हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर आज मैच टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब कि एक तरफ एक कॉलम होगा, दूसरी तरफ दूसरा कॉलम होगा, फिर हमें उन्हें मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्शंस यूज्ड बाय conversation biologist for characterizing species oblique groups in a community। तो यहाँ क्या है, एक तरफ फीचर्स दिए हुए हैं और एक तरफ दी हुई है स्पीसीज। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है और ये इकोलॉजी में जो पेपर है उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक तरफ क्या दिया है, स्पीसीज ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर हम यहाँ स्पीसीज देखें तो सबसे इजी चीज अगर हम देखना चाहें तो यहाँ क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीसीज जो हमें इन्वायरमेंट में जो भी कुछ भी हो रहा है उसके लिए इंडिकेट करे। ठीक है, तो यहाँ इंडिकेटर स्पीसीज का अगर हम यहाँ पढ़े तो सेकंड जो दिया हुआ है, लाइकेंस डिफाइनिंग द ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताती है। तो यहाँ बी का हो जाएगा थर्ड। अब बी का थर्ड, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है हम सारे एक एक को मिलाने तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो हम सबसे छोट एक ऐसी स्पीसीज हमने देख ली, इंडिकेटर स्पीसीज जो सबको आती होगी मोस्टली। यहाँ हमने अब सारे फीचर्स पढ़े तो हमने यहाँ देखा कि इन्वायरमेंट के बारे में जो स्पीसीज बताती है वो होती है इंडिकेटर, या हमें इंडिकेट करती है कि इन्वायरमेंट में कुछ गलत हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी का थ्री। अब बी का थ्री हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में, तो बी का थ्री दो ऑप्शंस में है, तो ऐसे हमने दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। अब इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जो कि इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट करती है। मतलब कि जहां जाती है अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा, इन्वेसिव यानी बहुत एग्रेसिव स्पीसीज होती है, बहुत वाइड स्पीसीज होती है। जैसे कैरेट ग्रास होती है अपनी, वो जहां होती है वहीं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ करती है। वैसे वाटर हाइसेंथ जिसको अपन वाटर लिली भी बोलते हैं, वो भी क्या जहां जाती इतना वाइड रेंज में क्या है वो ग्रो करती है बहुत ज्यादा। तो क्या है, इससे क्या इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे सिक्स। सिक्स कौन सा होगा, अब यहाँ इस तरफ हम देखें तो ई जो है हार्मफुल फॉर द अदर स्पीसीज, ये अदर स्पीसीज के ऊपर क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब हम देखते हैं ई का सिक्स किसके अंदर है, तो ई का सिक्स देखते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने ए तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन। अब यहाँ हमने देखा ऑप्शन नंबर थ्री जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो मैच द कॉलम की टेबल हमने देखी, दो को ही हमने मैच किया और हमारे करेक्ट आंसर पर हम पहुंच गए। इस टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं और हमेशा ये करेक्ट जाते हैं अपने। ठीक है, हम अब बाकी के देखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं ए। तो ए क्या दिया है, स्पीसीज विथ ए प्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंट। इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट में इसकी अबंडेंट का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी फोर्थ डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है, इसका क्या प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है डोमिनेंट। इसी तरह से एक स्पीसीज होती है हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज में क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर लार्ज इफेक्ट होता है बट वो डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट, मतलब डिसप्रपोर्शनली इफेक्ट होता है उसका, तो वो होती है हमारी फ्लैगशिप। ठीक है, तो हमारे ए का हो जाएगा फोर्थ। अब हम सी का देखते हैं। सीका है हमारे स्पीसीज हुज कंजर्वेशन लीड टू डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। डायरेक्ट प्रोटेक्शन यानी मतलब अम्ब्रेला स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है, अगर हम एक स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके आसपास की सराउंडिंग की जितनी भी स्पीसीज होती है वो क्या होती है, हमारे प्रोटेक्ट हो जाती है। तो इसका हो जाएगा अम्ब्रेला स्पीसीज, तो इसका हो जाएगा सी का फर्स्ट। अब बच रहा है हमारे डी एंड एफ। तो डी में दिया है स्पीसीज विच इज इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एंड यूज्ड एज द फोकस ऑफ ए ब्रॉडर कंजर्वेशन इफेक्ट इफ एफर्ट। तो यहाँ क्या है, रिकॉग्नाइजेबल होती है और इसका इफेक्ट जो होता है बहुत, एफर्ट क्या है, कंजर्वेशन इफेक्ट क्या बहुत ब्रॉडर होता है। तो ये ऐसी स्पीसीज जो होती है हमारी वो होती है, कौन से वाला है, डी। तो डी में हो गया ये हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप का मतलब होता है जैसे कि हमारी कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ के लिए कोई एक स्पेसिफिक
एनिमल हुआ या प्लांट हुआ, वो क्या स्पेसिफिक होता है उस जगह के लिए, ठीक है। जैसे अपन कोई भी कैंपेन्स लगाते हैं तो उसके जैसे कि कोई भी एक हमने लाइन लाइन लिया या टाइगर लिया, तो वहाँ का वो फेमस होता है उस चीज के लिए, वो जो डायग्राम होता है या वो इमेज होती है वो वहाँ की फेमस होती है उस चीज के लिए। तो उस हिसाब से हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। फिर है ई का हमने देख लिया, ई का हमारे 6 हो गया इन्वेसिव स्पीसीज, और एफ है हमारा, सॉरी एक मिनट, एफ है हमारा की स्टोन स्पीसीज, सॉरी यहाँ फ्लैगशिप नहीं की स्टोन आएगा। की स्टोन और डोमिनेंट स्पीसीज क्या एक दूसरे के अपोजिट चलती है। डोमिनेंट स्पीसीज में क्या है, इन्वायरमेंट के अबंडेंट में उसका प्रोपोर्शनली इफेक्ट होता है, जबकि की स्टोन स्पीसीज में क्या होता है, उसका डिसप्रोपोर्शनली इफेक्ट चलता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो भी मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ आज मैच टाइप के लाई हूँ, वहां हम क्या है एक ऑप्शन को देख के ही हम करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। यहाँ है फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हिट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स और कीमो हिट्रोट्रॉप्स। अब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, डायरेक्ट हम एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, लाइट से। तो फोटो का मतलब अगर हम देखें ये है लाइट, ऑटो यानी अपने आप जो बनाता है, ठीक है। यहाँ फोटो यानी वही लाइट, हिट्रो यानी किसी और से लेना, ठीक है। किसी और से बना हुआ फूड है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, इसका मतलब वो होता है हिट्रोट्रॉप्स। कीमो, कीमो यानी किसी केमिकल से अपनी एनर्जी लेना, एंड हिट्रोटॉप यानी वही किसी दूसरे से लेना, और ऑटो यानी अपने आप से जनरेट करना। अगर हम इनका मीनिंग देखिए तो यहाँ क्या है, कार्बन सोर्स है और एक तरफ है एनर्जी। जब हम एनर्जी सनलाइट से लेते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉप्स। जब हम इनऑर्गेनिक केमिकल से लेते हैं एनर्जी तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉप्स, ठीक है। इसी तरह से कार्बन जो होता है हम ऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं तो हिट्रोट्रॉप्स, और हम जब कार्बन को इन्वायरमेंट से लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इन्वायरमेंट से लेते हैं कोई भी चीज हम तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और ऑर्गेनिक सोर्स जो होता है, हम कार्बन जो होता है, कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, तो वो होता है हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हमने टर्म्स देखे हैं, अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो यानी कार्बन से, सॉरी सनलाइट से क्या ले रहा है, अपनी एनर्जी ले रहा है, और कार्बन कहाँ से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है, तो उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो एक का हो जाएगा यहाँ पर 4, ये देखो। फिर है फोटो हिट्रोट्रॉप्स, फोटो हिट्रोट्रॉप्स यानी एनर्जी तो वही सन से लेंगे हम, ये देखो सन से ले ली। फिर उसके बाद है कार्बन लेते हैं ऑर्गेनिक सोर्स से, ठीक है, क्योंकि हिट्रोट्रॉप है यहाँ पर, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 3। हम यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाके देखते हैं तो ऑप्शंस में यहाँ क्या है, हमारा एक ही ऑप्शन से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, बट हमें आगे भी मैच करना है। फिर है बी का 3, ठीक है। अब सी का देखते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटो है मतलब क्यों, यानी ये एनर्जी जो है किससे ले रहा है, ये ले रहा है इनऑर्गेनिक केमिकल्स से, जबकि ऑटो है तो ये किससे ले रहा है, कार्बन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से क्या ले रहा है, वो कार्बन ले रहा है, तो हमारा सी का सेकंड हो जाएगा। अब डी का लास्ट जो बचा है वो हो जाएगा फर्स्ट। डी में क्या है, कीमो हिट्रोट्रॉप्स, एनर्जी भी वो बाहर से लेगा एंड कार्बन भी क्या है वो बाहर से लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है, हम जो एबीसी मॉडल था, एबीसी फ्लावरिंग मॉडल, उससे लिया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, AP1, AP3, AG, AP1, 2, 3 सारे ही जीन म्यूटेटेड होते हैं। तो यहाँ सबसे इजी हम यहाँ ये देखते हैं, जब सारे ही जीन म्यूटेटेड होते हैं एबीसी मॉडल में, तो किस टाइप का फ्लावर होता है, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, वो होता है स्यूडो फ्लावर। तो यहाँ इसका फिनोटाइप हो जाएगा स्यूडो फ्लावर टाइप का। तो यहाँ डी का हो जाएगा फोर्थ। तो डी का फोर्थ किस किस में दिया है हम देखते हैं, ए में नहीं है, ये है सी और डी में, तो इसमें भी नहीं है। अब हमारे दो ऑप्शंस बच रहे हैं, तो यहाँ डी का हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं AP1, AP1 जीन कहाँ काम करता है, ये ए में काम करता है, इस तरह से हम बनाए तो, एंड यहाँ सी, एंड यहाँ होता है बी। तो AP1 जो काम करता है हमारे सेपल, ए बी दोनों मिलकर करते हैं हमारे पेटल, बी सी करते हैं स्टेमन, और सी अकेला करता है कार्पल,
ठीक है। तो यहाँ क्या है, AP1 जो होता है, AP1 यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर क्या है, सेपल भी नहीं बनेगा ना पेटल बनेगा। तो फिर हमारा इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, तो हमारा जो फिनोटाइप होगा उसमें बनेगा स्टेमन एंड कार्पल। अगर ए नहीं होता है, ए और सी क्या है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। ए नहीं होता है वहां पर क्या है, सी अपना इफेक्ट दिखाता है। जहां सी नहीं होता है वहां ए अपना इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ क्या है, जब ए जीन नहीं है तो वहां क्या है, सी के जितने भी, जैसे सी क्या बना रहा है, कार्पल। तो अगर यहाँ सी नहीं होगा तो इस तरह से हमारा ये जो जो बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ए यहाँ AP1 म्यूटेटेड है, मतलब कि ए क्लास यहाँ म्यूटेटेड है। तो इस तरह का फिनोटाइप। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले अकेला सी, तो कार्पल, कार्पल, फिर स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। तो इस टाइप का हमारा कहाँ दिया हुआ है, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। तो ए का 3 हो जाएगा हमारा। तो ए का 3 इसमें है एंड ए का 3 इसमें है। चलो यहाँ भी हम अटक गए, फिर से हमें और आगे देखना पड़ेगा। हम इसी तरह से देखते हैं AP3। तो AP3 हमारे कहाँ होगा, AP3 में ये किसमें इफेक्ट दिखाता है, ये हमारा दिखाता है, AP3 हमारे यहाँ आता है बी और सी के पास में। तो यहाँ क्या, स्टेमन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जस्ट मैं पीछे एक स्लाइड है उससे समझाती हूँ। ये देखो, ए क्लास में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, बी में होगा तो क्या होगा, क्लास सी में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, ये देखो क्लास सी। तो ए जो क्लास 1 होती है उसमें AP1 होता है, AP2 होता है, और क्लास बी जो होती है उसमें AP3 और PI होता है, और क्लास सी में होता है एगेमस, इसको बोलते हैं AG। ठीक है। तो यहाँ AP1 में म्यूटेशन था तो हमारे सेपल भी नहीं बना और पेटल भी नहीं बना। तो ये हमारा फिनोटाइप हुआ। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब है हमारे AP3 में अगर म्यूटेशन है तो हमारे क्या नहीं बनेगा, स्टेमन भी नहीं बनेगा और पेटल भी नहीं बनेगा। तो हमारे म्यूटेशन कंडीशन में क्या बनेगा, तो हमारे बनेगा सेपल, सेपल एंड कार्पल, कार्पल। ठीक है। तो हम देखें तो यहाँ क्या बनेगा, सेपल, सेपल एंड, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ क्या बनेगा, सेपल, सेपल एंड कार्पल, कार्पल। तो यहाँ क्या होगा, हमारे बी का क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड हो जाएगा। तो बी का सेकंड कहाँ दिया हुआ है, बी का सेकंड हमारे, ये भी इन तीनों में दिया हुआ है। चलो फिर हम अटक गए, फिर आगे देखते हैं हम। फिर है एजी जीन म्यूटेट है। अब एजी जीन म्यूटेट है तो क्लास सी म्यूटेशन हो जाएगा। ये देखो क्लास सी। अब क्लास सी में म्यूटेशन होगा तो क्या नहीं बनेगा, अकेली क्लास सी हमारी क्या बनाती है, कार्पल बनाती है, ये क्लास सी। अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो वो कार्पल नहीं बनाएगी। ठीक है। और कार्पल सी और बी मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे स्टेमन भी बनाते हैं। तो स्टेमन भी नहीं बनेगा, तब फिर क्या बनेगा, हमारे सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल। तो हम जस्ट देखें, क्लास एजी में म्यूटेशन होगा तो क्या बनेगा, सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल। तो हमारे सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट हमारे इस ऑप्शन में मिला। ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारे करेक्ट होगा, बट हम आगे के भी देखते हैं। अब क्या है, क्लास बी जीन एक्सप्रेस्ड इन ऑल हॉल, जितने भी फ्लावर के जो ये सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल है, वहां सभी में क्या है, क्लास ये जो बी है ये चारों में ही क्या है, अपना सभी जगह एक्सप्रेस कर रहा है। अकेला ए कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ना ही अकेला सी कहीं पर अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो ए बी, जहां ए बी हो गया यहाँ स्टेमन बन जाएगा, यहाँ बी सी है तो भी स्टेमन बन जाएगा, सॉरी पेटल बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ क्या बन जाएगा, ए और बी है तो पेटल, फिर है ए और बी फिर से पेटल, फिर है बी सी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्टेमन। एंड यहाँ क्या बन जाएगा, फिर से बी बी है तो यहाँ बन जाएगा स्टेमन। तो यहाँ हमारे क्या बनेगा, पेटल, एक सेकेंड, पेटल, पेटल, स्टेमन एंड स्टेमन। तो ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। फिर उसके बाद है हमारे क्लास सी म्यूटेटेड। क्लास सी म्यूटेटेड होगा तो हमारे क्या क्या बचेगा, क्या उसमें रह जाता है, रहता है जब क्लास सी में हमारे म्यूटेशन होता है तो हमारे ओनली ए और बी ही रहता है। तो ए बी जहां रहता है, सी नहीं होता तो ए बी, तो यहाँ हो जाएगा स्टेमन, सॉरी सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल। तो हमारा ये वाला इन्फ्लोरेसेंस होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारे ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हो गया ए ऑप्शन। और जो ए वाला है उसमें हो जाएगा 5, सेपल, सॉरी पेटल, पेटल, स्टेमन, स्टेमन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये जो है इससे और अभी अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। मैं एक बार थोड़ा और इसको समझा देती हूँ। अगर क्लास ए में म्यूटेशन होता है तो वहां क्या है, क्लास अगर ए में म्यूटेशन होगा तो वहां बी और सी का ही एक्सप्रेशन होगा। बी सी मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमन। ठीक है, और जहां ए नहीं होता है वहां भी सी का एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ भी सी का एक्सप्रेशन होगा, यहाँ भी सी का। तो स्टेमन हो जाएगा यहाँ कार्पल, कार्पल, स्टेमन एंड स्टेमन। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। फिर है, किसमें अगर म्यूटेशन होगा, बी जीन में होगा, सॉरी बी क्लास में होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी क्लास बी अकेला क्या बनाता है, वो बनाता है स्टेमन ए के साथ मिलकर के और सी के साथ मिल, ए के साथ मिलकर के तो वो बनाता है कार्पल, और बी के साथ मिल, सॉरी सी के साथ मिलकर बनाता है वो स्टेमन। तो यहाँ अगर बी क्लास में म्यूटेशन होगा तो सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल ही बनेगा। फिर है, क्लास सी में अगर हमारी म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, क्लास सी अकेला क्या बनाता है, कार्पल। ठीक है, और वो बी के साथ मिलकर के क्या बनाता है, थर्ड वाला स्टेमन। तो स्टेमन भी नहीं बनेगा, ना ही कार्पल बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, सेपल, पेटल, पेटल एंड कार्पल। ठीक है, ये देखो एक दूसरे को म्यूचुअली इफेक्ट करते हैं, या कि यानी इनहिबिट करते हैं। देखो एक दूसरे को इन्होंने इनहिबिट कर रखा है। यहाँ क्या है, अकेला ए है, यहाँ क्या है, AP1 AP2 जीन है अकेले ए में, और यहाँ स्टेमन का सॉरी सेपल का फॉर्मेशन है। फिर AB जो अपना दिखाते हैं इफेक्ट, यहाँ क्या है, पेटल का फॉर्मेशन हो रहा है। AB जो है, कौन कौन से जीन होते हैं, AP1, AP2, AP3 एंड P1। ठीक है, इसी तरह से BC जो होता है ये स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं, या AP3, P1 एंड AG होता है। ठीक है, और क्लास सी अकेला जो होता है कार्पल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर क्या है, अगेमस जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन में क्या है, जीन्स का म्यूटेशन करके पूछा गया है, किसमें इनकी जो क्लासेस हैं उनको म्यूटेट करके इनका फिनोटाइप पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इस बार भी आएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वेसल जो होती है वो क्या करती है। सबसे पहले वेसल्स क्या है, ये है एक जाइलम। जाइलम का क्या फंक्शन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स का। तो वेसल्स क्या है, जो एंजियोस्पर्म में क्या करती है, ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ए का हमारे हो जाएगा 5। अब हम ए का 5 देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। तो ए का 5 हमारे फर्स्ट एक ऑप्शन से ही हम, सॉरी एक कॉलम से ही हम हमारे आंसर पर पहुंच गए हैं, बाकी के एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करना। हम बाकी का देखते हैं। अब है ट्रैकिट्स। तो ट्रैकिट्स क्या होती है, ये क्या करती है, वाटर और मिनरल का वही ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन किसमें करती है, जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। अब है जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं, या कि यानी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। तो इसका हो जाएगा सेकेंड। अब है स्लीव ट्यूब्स एंड स्लीव सेल्स। तो स्लीव ट्यूब्स जो होती है हमारी वो पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, और ये क्या करते हैं, स्लीव ट्यूब और स्लीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल, ये फ्लोएम का पार्ट होती है, ये फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। तो डी का हो जाएगा हमारे 3। फिर है ई, ये किसमें करती है, जिम्नोस्पर्म में। तो ये हो जाएगा 4, सॉरी 6। एंड इसके बाद है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल हमारी क्या करती है, किसी को आइडिया हो तो, कंपेनियन सेल जो होती है इसमें हाई अमाउंट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एटीपी का फंक्शन करती है। ठीक है, एटीपी प्रोवाइड करवाती है प्लांट को। ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप एक या दो स्टेटमेंट पढ़कर ही अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।